हेलो दोस्तों। देखिए आज बात करेंगे एस जे वी एन लिमिटेड के बारे में। ये एक गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है। नवरत्न कंपनी के स्टेटस भी इसको 2024 में मिला है। देखिए मार्केट कैप देखते हैं कंपनी का 29,000 करोड़ के आसपास में मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस 74 के आसपास चल रहा है हमारा। इसका देखिए 52 वीक हाई देखे तो 106 और लो देखे तो 63 तक गया था। ये लो बनाया इस कंपनी ने अपना। बाकी हम लोग देख लेते हैं चार्ट। अगर आप इसका देखेंगे तो ये 150 तक गया था वैसे तो, और अभी ये कहीं चल रहा है 74 के आसपास चल रहा है ये शेयर। तो अच्छे खासे मतलब देखेंगे तो ऊपर से नीचे आया है ये शेयर। ये देख सकते हो आप इसका चार्ट पैटर्न नीचे ही मिलेगा आपको 10 ईयर 5 ईयर 1 ईयर नीचे ही मिलेगा ऊपर से। तो डिस्कस करते हैं इसके बिजनेस वगैरह के बारे में। देखिए कंपनी है एस जे वी एन लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट का जो है नवरत्न कंपनी है। 2024 में ही इसको स्टेटस मिला है नवरत्न का। देखिए सतलज विद्युत जल विद्युत निगम इसका फुल फॉर्म है। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है जो कि पावर जनरेशन में काम करती है। 1988 में जो है स्टेब्लिश हुई थी ये कंपनी। तो कंपनी का फोकस कहाँ कहाँ पे है देखिए। हाइड्रो पावर में है, सोलर में है, विंड में है। तो ये देखिए आप देखेंगे हाइड्रो का तो पहले से है, लेकिन ये सोलर और विंड वाला जो है ये फ्यूचर में जो है इसमें गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है। तो वहाँ इसको अच्छा एक्सपोजर है। इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है अगर ये इस सेक्टर में कर रही है, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। सोलर हो गया, विंड हो गया। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है और उत्तराखंड में आप देख सकते हो उनका। फिर सोलर प्रोजेक्ट की बात करें तो राजस्थान में है, गुजरात में है और अदर स्टेट्स में भी है। देखिए फ्यूचर रिन्यूएबल ग्रोथ की बात करें तो 2030 तक इसका टारगेट है। 25,000 मेगावाट का टारगेट है इसका जनरेशन का। एक ये चीज बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, एसजीओ हाइड्रो कैपेसिटी नाउ एंड फ्यूचर। अभी का और फ्यूचर का इसका कैपेसिटी कितने कैपेसिटी पे काम कर रही है वो एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए जो ऑपरेशनल है इसका अभी 1972 मेगावाट, जो कि 55% के लगभग होता है। और जो अंडर का ये तो अभी चल रहा है, ये तो ऑपरेशनल है। लेकिन 44.1% है अंडर कंस्ट्रक्शन है ये इसका। तो मान के चलिए अभी कंपनी जो है, जो कंपनी का जो ऑपरेशनल है वो 50% के आसपास है। 50 इसका अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो मतलब अभी इस 50 से खाली इसमें अभी पैसा लगा रही है कंपनी, वहां से कोई रेवेन्यू आ नहीं रहा है कंपनी को। अब आगे चलते हैं। देखिए पॉजिटिव देख लेते हैं, इस कंपनी की स्ट्रेंथ देख लेते हैं क्या क्या स्ट्रेंथ है कंपनी की। देखिए पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट है कि ये गवर्नमेंट पीएसयू प्लस नवरत्न स्टेटस है। उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रॉन्ग बैकिंग होता है। और ये है फंडिंग और लार्ज प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं पीएसयूज में। फिर देखिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीएज सिक्योर होती है ये कंपनी। ठीक है। और फिर सेकंड देख लेते हैं, सेकंड पॉइंट सेल्स ग्रोथ देखिए कंपनी का आप कितना अच्छा है, 2200, फिर देखिए 2500, 3000 करोड़, फिर देखिए 4500 करोड़ 2026 में। 2023 से लेके 26 तक आप देखेंगे लगातार कंपनी के जो है सेल्स बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको। देखिए लगभग 47%, अगर आप देखें FY25 से 26 के बीच में, तो अच्छी बात है ये। देखिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी थीम। ये फ्यूचर इसका ब्राइट है इस वजह से, क्योंकि ज़्यादातर फोकस है जो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, गवर्नमेंट का बहुत फोकस है मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। देखिए इंडिया का टारगेट है जो है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाने का। तो इसके लिए अच्छा है ये इस सेक्टर पे मतलब फोकस कर भी रही है, इसने इन्वेस्ट भी किया है इसमें। और हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर इज रिलायबल बेस लोड 24/7 बिजली। सोलर और विंड कैपेसिटी तेजी से बढ़ रही है, गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस कर रही है। गवर्नमेंट सब्सिडी और पॉलिसी सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है इन सब सेक्टर्स के अंदर। देखिए फिर फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। रेवेन्यू बढ़ेगा इसका ना, फ्यूचर प्रोजेक्ट जहां हम बात कर रहे थे ना, इसका 50% ऑपरेशनल है, 50 अभी इसका मतलब 40% के आसपास अभी इसका अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसमें देखिए आप 1558 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे ही कंप्लीट होगा रेवेन्यू जंप कर जाएगा इस कंपनी का। न्यू सोलर प्रोजेक्ट देखिए राजस्थान में है, यूपी बिहार पाइपलाइन में है। ये अभी जो है ये अभी स्टार्ट नहीं हुए। इंटरनेशनल प्रेजेंस देखिए नेपाल में है, इनका हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वहां पे भी है।
देखिए डिविडेंड का तो खैर इतना वो नहीं है, पीएसयू कंपनी है तो डिविडेंड तो ज़्यादातर पीएसयू कंपनीज देती हैं। अब देखिए आप, हम बात करेंगे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सेक्शन थर्ड में हम बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट। देखिए कुछ कंसर्न का भी है इसका। देखिए सेल्स देखिए आप इसकी बड़ी बड़ी है, 2200, 2500, 3000, 4500। लेकिन वहीं आप देखिए कि इसका ना नेट प्रॉफिट आप देखिए घट रहा है। 1300 है, फिर 900 है, फिर 800 है, फिर देखिए 600। कितना मतलब तेजी से गिर रहा है ये देखिए। 11 FY 23 से 26 में देखिए 1300 से जाकर के 642 पे आ गया है। आधे से भी कम हो गया है मतलब आप देखेंगे तो। ये देखिए रीजन क्या है, डेट और इंटरेस्ट कॉस्ट प्रॉफिट। ये जो है ना, ये जो इसका जो प्रेशर आ रहा है नेट प्रॉफिट पे, ये डेट है और जो इंटरेस्ट है इसका, उसकी वजह से इस पे प्रेशर है ये। देखिए डेट कैसे बढ़ रहा है, उसका एक ग्राफ देख लेते हैं। 2100 था, 4200, 8000, 15000, 22000, 29, 30,000 के आसपास चला गया है ये। इतना इसने डेट तेजी से बढ़ाया है। देखिए 13.6 गुना इंक्रीज हुआ है ये 5 ईयर्स के अंदर। तो ये कंसर्न का विषय है थोड़ा सा, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है इसमें। एसआईपी मोड में ही अगर आप जाते हैं तो एसआईपी मोड ही बेस्ट होगा इसमें जाने का। देखिए इंटरेस्ट को कॉस्ट एक्सप्लोजन देखिए। देखिए इंटरेस्ट, ये देखिए आप यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट देखिए कैसे कंपनी का बढ़ रहा है। अभी लास्ट क्वार्टर का ये आप देखेंगे, मतलब 2026 का तो 1300 करोड़ के आसपास का है इसका जो इंटरेस्ट पे कर रही है। लेकिन आप वहीं पे देखिए नेट प्रॉफिट कम होता जा रहा है यहाँ पे। एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। देखिए इंटरेस्ट पे किया है इसने यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये रहा 1298 करोड़। वहीं पे आप देखिए नेट प्रॉफिट देखिए आप, कहाँ 1600 था, फिर 900, फिर 1300, फिर 900, फिर 800, फिर देखिए 642 चला गया, वो कम हो गया। तो बैलेंस शीट देख लेते हैं। देखिए कितने ये क्यों है, देखिए खर्च, ये देखिए इंटरेस्ट, ये मतलब जो बोरोइंग है वो देखिए आप कैसे बढ़ रहा है इसका। 29,000 करोड़ के आसपास चला गया है। रिजर्व 10,000 करोड़ ही है। देखिए पहले 7,000 करोड़ के आसपास था, फिर 14, फिर 20, 27, 29 करोड़ कर्जा हो गया कंपनी के पास में। तो वही प्रॉफिट का, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वही खा रहा है ये। इसी वजह से प्रेशर आ रहा है उस पर। एक बार इसका देख लेते हैं। देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज देख लेते हैं। देखिए पॉजिटिव है, तो ये अच्छी बात है कि मतलब जो कंपनी का जो कोर बिजनेस है वहां से कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, पैसा जनरेट हो रहा है, मतलब कैश जनरेट हो रहा है। तो ये तो अच्छा पॉइंट है कंपनी के लिए। वहीं देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप देखें तो कर्जा लेना तो वैसे देखिए ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही कर्जा लेना और उसको अगर सही तरीके से कंपनी मैनेज नहीं करेगी तो वो थोड़ा सा एक होता है रिस्क फैक्टर। तो इसमें क्या है, ये वाला जो आप सेकंड पॉइंट देख रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, अगर आप देखें तो अगर इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर प्रॉफिट नहीं आया तो रिस्क बन सकता है कंपनी में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये देखिए, ये देखिए फाइनेंशिंग एक्टिविटीज का आप देखिए तो यहाँ पे पहले नेगेटिव था, अभी पॉजिटिव हुआ है ये। तो इसको भी देखिए कि कंपनी क्या है कि एक्सटर्नल फंडिंग ले रही है यहाँ पे। देखिए नेट, ये देखिए नेट कैश फ्लो आप देखिए नेगेटिव, फिर अभी पॉजिटिव हुआ है। तो ये देखिए 2026 में बेटर रिकवरी दिख रही है यहाँ पे आप देखेंगे तो। उसके बाद में देखिए आप फ्री कैश फ्लो देखिए आप। फ्री कैश फ्लो में आप देखेंगे जितना कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जितना कमा रही है, उससे ज़्यादा कहीं एक्सपेंशन में खर्च कर रही है कंपनी। तो ये एक है। बाकी सीएफओ देखेंगे तो सीएफओ मोस्ट ईयर में आपको हेल्दी नजर आएगा इस कंपनी का। तो दोस्तों फिर वापस चलते हैं अपने वहीं उसके ऊपर, सीट्स के ऊपर। देखिए आरओसी देख लेते हैं। आरओई देखिए कंपनी का 5%, जबकि 15% अच्छा माना जाता है। आरओसी देखिए आप 5 से 6 के बीच में है, ये भी 15% होना चाहिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए 14, यहाँ 20 के आसपास होना चाहिए था ये। तो ये चीज़ें हैं कुछ कंसर्न की। बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अभी क्या है कि फंडामेंटल्स थोड़े से वीक है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जो कंपनी ने इतना कर्जा वगैरह लिया है। देखिए अब अगर हम फाइनल बात करें तो कंसोलिडेट,
देखिए बिजनेस क्वालिटी देखे तो 7 पॉइंट देंगे, 10 में से सारे हैं। तो बिजनेस क्वालिटी देखे तो 7 नंबर है 10 में से। गवर्नमेंट सपोर्ट देखे तो ये देखिए गवर्नमेंट सपोर्ट तो 9 नंबर मिलेंगे। फ्यूचर प्रोजेक्ट में 7 पॉइंट है। सेल्स ग्रोथ देखे तो 8 पॉइंट है। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ देखिए आप इसका यहाँ पे, ये स्लो है। डेट मैनेजमेंट देखिए स्लो है। ROE ROC स्लो है। ये आप देखिए लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ठीक है 7। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसको मिलता है 10 में से 6 रेटिंग, अगर हम देखें तो देखिए कंपनी तो अच्छी है, फ्यूचर बिजनेस पे काम कर रही है। थोड़े से रिजल्ट बेटर होंगे तो बहुत तेजी से ये शेयर ऊपर जाने वाला है, क्योंकि जो आपने देखा होगा आजकल इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। एक बार कंपनी की वेबसाइट पे भी चल के देख लेते हैं। कंपनी का देखिए, ये कंपनी की वेबसाइट है, आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे, SGVN लिमिटेड। गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी ही है। देखिए हाइड्रो पावर में देखिए आप ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स देखिए। और ये है हमारा विंड एनर्जी का है, पवन विद्युत बोल रहा है। सौर ऊर्जा है, सोलर पावर में भी इस सेक्टर में भी है कंपनी का, काम कर रहा है। देखिए ये है हमारा थर्मल वाला है, थर्मल पावर प्लांट। और ये कंसल्टेंसी का भी है, परामर्श बोल रहा है जिसको, विद्युत पारेषण मतलब ये वो होता है, मतलब जैसे एक ट्रेडिंग वगैरह का है ये पावर ट्रेडिंग का है और ये ट्रांसमिशन का है। तो ज़्यादातर आप पावर का देखेंगे तो सारे सेक्टर में ही ऑलमोस्ट ये कंपनी काम कर रही है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी एक बार विजिट कर सकते हैं, तो और अच्छे से आपको ये मिल जाएगी नॉलेज। लेकिन अभी मैं यही कहूँगा कि अगर आपको इसमें जाना है तो आप जाइए SIP मोड में। आपको रिटर्न तो अच्छे दे सकती है कंपनी, क्योंकि अगर रिजल्ट वगैरह बेटर हो गए कंपनी के, वैसे तो सब ठीक है, बस थोड़ा सा यही है। तो आप तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP मोड में। देखिए ये जो ऑपरेशनल है 50% और अंडर कंस्ट्रक्शन वाला 44% के आसपास, जैसे ही यहाँ से रेवेन्यू आना शुरू होएगा कंपनी तेजी से ग्रो करेगी। तो सब रिजल्ट्स वगैरह, ये फंडामेंटल्स भी कंपनी के इम्प्रूव हो जाएंगे। तो एक साथ बहुत सारा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और कंपनी जो है 150 के आसपास थी, अभी 70 के आसपास मिल रही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जैसे भी आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। तो मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।